तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैंने बात की है स्टॉक मार्केट की सबसे फेमस स्ट्रेटेजी वीवैप की। वीवैप का यूज करके आप कैसे मार्केट में पैसा बना सकते हो, कहां पर आपको बाय करना है, कहां पर आपको सेल करना है, कौन कौन से टाइम फ्रेम आपको यूज करने हैं, क्या आपको वीवैप के साथ नहीं करना है जो आप लॉसेस कर रहे हो, कैसे आप मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हो, कैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स आज वीवैप का यूज करके पैसा बना रहे हैं। सारी डिटेल आज इस वीडियो के अंदर दी है। बस आपको इतना करना है कि वीडियो में एंड तक बने रहना है, सारी चीज़ों को समझना है और अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करना है। तो बिना देरी करते हुए मैं लेकर के चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जल्दी से समझते हैं वो सारी स्ट्रेटजीज हैं क्या। तो गाइज आप लोगों को मेरी स्क्रीन यहाँ पर पूरी तरह से विजिबल हो रही होगी। मैंने यहाँ पर धन ब्रोकर यूज कर रखा है, धन में ट्रेडिंग व्यू मैंने यहाँ पर यूज कर रखा है, निफ्टी 50 का चार्ट मैंने यहाँ पर लगा रखा है। जैसे कि आपको पता होगा आज मैं बात करने वाला हूँ वीवैप के ऊपर कि वीवैप असल में है क्या। तो कौन कौन से टॉपिक आज इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ, चलिए पहले उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम जो इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो है कि वीवैप है क्या, कि वीवैप होता ही क्या है, वो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे वो है कि मूविंग एवरेज एंड वीवैप में क्या डिफरेंस है। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि बात वीवैप की हो रही थी, कि मूविंग एवरेज यहाँ कहाँ से आ गया, कि क्योंकि उसका रीजन भी मैं आपको आने आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तीसरा, विच टाइम फ्रेम सुटेबल फॉर वीवैप, कौन कौन से टाइम फ्रेम पर आप वीवैप के साथ ट्रेड करना चाहिए वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, गलती कर लेते हैं, टाइम फ्रेम की वजह से भी लॉसेस में जा रहे होते हैं। चौथा जो पॉइंट है मेन, वो हम हाउ टू ट्रेड वीवैप, वीवैप की मदद से आप ट्रेड कैसे करोगे, ये चारों चीजें आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपको लेकर के चलता हूँ स्क्रीन पर और चार्ट के माध्यम से जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर सबसे पहले आपके पास अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के धन के साथ, जो कि बहुत बेस्ट यहाँ पर ब्रोकर है और ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स इसमें कुछ आपको फ्री देखने को मिलते हैं, तो आप वहां पर जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना हो या इन्वेस्ट करना हो, आपको डीमेट अकाउंट की तो जरूरत पड़ने वाली है। तो जल्दी से जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लें। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि वीवैप है क्या। वीवैप असल में है क्या, वीवैप का नाम क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, ये है वीवैप का नाम, जो कि काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है। अगर आप वीवैप में आपको बता दूं, वीवैप जो है वो एक इंडिकेटर है, जो कि क्या करता है कि मार्केट में जो वॉल्यूम चल रहे होते हैं उसको एवरेज करके आपको दिखाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिकेटर हमेशा आपको एवरेज करके ही दिखाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर समझने के लिए हम इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे हम वीवैप लगाते हैं। ये मैं वीवैप अगर लगा लेता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि चार्ट पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी लाइन, कोई भी इंडिकेटर जैसे शो नहीं कर रहा है। अगर मैं यहीं पे दूसरा इंडिकेटर लगाऊं, कोई मैं ईएमए क्रॉस लगा देता हूँ जैसे, तो आपको देखो एकदम ये लाइन देखने को मिल जाती है। अगर हम ईएमए क्रॉस को डिलीट कर देते हैं और वीवैप अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने विजिबल भी कर रखा है, तब भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, वीवैप आप कभी भी इंडेक्स चार्ट पर यूज नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा अगर इसको आप स्टॉक में लगाएंगे, जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ पर अभी मैं इसको मैं चेंज करके दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। मैं अगर यहाँ पे कोई भी स्टॉक ले लूँ, जैसे कि मैं टाटा स्टील ले लेता हूँ, है ना, टाटा स्टील अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, तो टाटा स्टील में आपको जैसे कि देखो ये वीवैप है, वीवैप आपको देखने को मिल जाएगी ये नीली सी लाइन। और वहीं पे अगर हम निफ्टी 50 यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एक बार निफ्टी 50 लगा देता हूँ, ये निफ्टी 50 अगर हम यहीं पे यूज कर रहे हैं तो निफ्टी 50 में आपको ये देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपको कभी भी, मैं आपको बता देता हूँ उसके पीछे का रीजन असल में क्या है, वीवैप मार्केट के वॉल्यूम को एवरेज करके आपको दिखाता है। तो इंडेक्स में कभी भी वॉल्यूम नहीं होते हैं, क्योंकि वो स्टॉक पर आधारित होते हैं। जिस स्टॉक का वेटेड होता है वो ज्यादा होगा इंडेक्स के अंदर, स्टॉक, और जिधर इंडेक्स मूव कर रहा होगा, सॉरी, जिधर स्टॉक मूव कर रहा होगा उधर ही इंडेक्स मूव करता है। ठीक है, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। और हमें अगर इंडेक्स में वीवैप यूज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसके फ्यूचर्स में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वहीं पे अगर मैं निफ्टी 50 में जाऊंगा, यहाँ पर अगर मैं निफ्टी 50 में जाता हूँ, अगर मैं लिखूं निफ्टी और फ्यूचर, आपको पता होगा कि हम फ्यूचर को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मार्च का महीना चल रहा है, करंट में मार्च में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 2025 के अंदर। तो मार्च का फ्यूचर अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो यहाँ पर मुझे वीवैप देखने को मिल जाता है। तो आपको अगर वीवैप यूज करना है तो वो आपको क्या करना है,
आपको फ्यूचर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा वीवैप। फर्स्ट थिंग आई थिंक कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। दूसरी चीज ये आपको क्या दिखाता है, ये आपको दिखाता है जो मार्केट में वॉल्यूम्स हैं उसका एवरेज करके आपको दिखाता है, इसलिए इसका नाम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। अब कुछ लोग यहाँ पर सवाल था, पहला टॉपिक आई थिंक कि आपको कवर हुआ होगा। अब कुछ पहले टॉपिक के रिलेटेड आपको दूसरे टॉपिक के अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमारा यहीं पे दूसरी चीज थी, मैं अगर इसको जस्ट इधर से कर लेता हूँ, जस्ट वेट गाइस। तो आपको दूसरी चीज थी हमारी कि वीवैप और मूविंग एवरेजेस में क्या अंतर है, क्योंकि काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई मूविंग एवरेजेस की लाइन भी तो कुछ ऐसी दिखाई देती है। अगर मैं यहीं पे मूविंग एवरेज लगा लूं, मैं मूविंग एवरेज लगा लेता हूं, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल अगर मैं इसको लगा लूं ऐसे करके, सॉरी, इस वाले को हटा देते हैं, मूविंग एवरेज को, ईएमए को, मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। ठीक है, ये मैं लिखूंगा मूविंग और एवरेज। अगर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ तो ये मुझे मूविंग एवरेज देखने को मिल रहा है। अगर मैं ये मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ, ठीक है, तो ये भी तो मुझे सेम लाइन देखने को मिल रही है। अगर मैं वीवैप यहाँ पे हाइड कर लूँ तो ये भी तो कुछ मुझे ऐसे ही देखने को मिल रहा है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं, जो मूविंग एवरेज होते हैं वो आपको प्राइस के, जैसे कि आपने अगर यहाँ पर जस्ट वेट मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने ये 9 लेंथ अगर इसका चूज कर रखा है तो ये 9 कैंडल्स का जो एवरेज प्राइस होगा, मूविंग एवरेज, आपको जो प्राइस का एवरेज है वो यहाँ पर शो करता है। पर जो वीवैप है, अगर आप वीवैप देखेंगे तो वीवैप आपको जो शो करता है वो शो करता है वॉल्यूम का भी एवरेज और साथ ही साथ प्राइस का भी एवरेज। तो वीवैप हमेशा ज्यादा वैल्यू रखता है एक मूविंग एवरेज के हिसाब से। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। और और अब तीसरी चीज हम बात कर लेते हैं कि आप, हमने बात की थी कि टाइम फ्रेम आप कौन से यूज करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, उससे पहले किसी और चीज पे बात कर लेते हैं कि जो वीवैप है, अगर मैं यहीं पे आपको दिखाऊं, अगर मैं यहीं पे टाइम फ्रेम जैसे मैंने 5 मिनट यूज कर रखा है, अगर मैं इसको डेली पे शिफ्ट कर दूं वीवैप को, तो कुछ इस तरह से वीवैप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ये। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो ना बाय की पोजीशन दिखाई दे रही है ना सेल की, तो हम यहाँ पे बाय सेल करेंगे कैसे? अगर हम डेली पे वीवैप को देखने लगे तो हम बाय सेल कैसे करेंगे? तो मैं सबसे पहले आपको यही बता देना चाहता हूँ, जो लोग लॉसेस करते हैं, कि आपको वीवैप को कभी भी पोजिशनल ट्रेडिंग, कभी भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं करना है। आपको हमेशा इसको इंट्राडे के लिए यूज करना है। और इंट्राडे में आप जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पर बाय सेल की पोजीशन दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप देखोगे, मैं अगर इसको छोटा थोड़ा-सा कर लेता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर बाय सेल की पोजीशन मुझे यहाँ पर दिखाई देने लगी है वीवैप के हिसाब से। और आप इसको ज़्यादातर, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको यूज़ करेंगे कौन-कौन से टाइम फ्रेम पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला टाइम फ्रेम जो आपके पास रहने वाला है, वो आप 10 मिनट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है? 5 मिनट्स आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। आप यूज़ कीजिए 2 मिनट टाइम फ्रेम वीवैप को यूज़ करने के लिए। और साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, तो आप 1 मिनट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वीवैप को ट्रेड करने के लिए। अब अब बात आ जाती है, चौथा पॉइंट जो हमारा था कि वीवैप की मदद से आप ट्रेड कैसे करोगे मार्केट के अंदर, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो जनरली यहाँ पर सबको पता होता है कि वीवैप के नीचे अगर मार्केट है, तो हम वहाँ पर सेल के लिए पोजीशन बनाएँगे, और वीवैप के ऊपर मार्केट है, तो हम वहाँ पर बाय के लिए पोजीशन बनाएँगे। ये चीज़ सबको पता है। तो इसी तरह से हमें देखना है इसको कि हमें ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले मैं इसको इरेज़ कर लेता हूँ। आपको इसमें क्या करना है कि जब भी मार्केट आपको वीवैप पे एक डाउन ट्रेंड के बाद, जैसे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड देके आया है और डाउन ट्रेंड के बाद वीवैप पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपको वहां पे कभी भी सेलिंग नहीं करनी है। सेलिंग को वहां पे आपको अवॉइड करना है। आपको वहां पे जैसे ही मूव दिखता है, आपको वहां पे बाइंग का ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि आपका सक्सेसफुल बिल्कुल रहेगा। मैं गारंटी ले सकता हूँ, ये मेरी आजमाई हुई बिल्कुल स्ट्रेटेजी है। अगर आप जाकर के देखो, मैं ऐसा ही एक लाइव एग्जांपल अभी आपको मार्केट में दिखा देता हूँ कि मार्केट गिरा हो और गिरने के बाद वीवैप पे कंसोलिडेट कर रहा हो। देखो, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, मार्केट एक फॉल करके गया और एक रिवर्सल में आ रहा था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया, कंसोलिडेट किया, और जो लास्ट रेजिस्टेंस था वो ये था। जैसे ही मार्केट ने इसे तोड़ा,
उसके बाद आपको कितना बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला। आप देख सकते हो कम से कम 100 पॉइंट का कैंडल आपको एक ही देखने को मिला। तो ये होती है वीवेब की पावर। आपको हमेशा क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आया हो और डाउन ट्रेंड के बाद वीवेब पे कंसोलिडेट कर रहा हो। और सेलिंग, ये तो हमारी बाइंग की पोजीशन हो गई। अब हम सेलिंग की पोजीशन कैसे बनाएंगे? सेलिंग की पोजीशन हम ऐसे बना सकते हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में हो और वीवेब के नीचे कंसोलिडेट कर रहा हो काफी टाइम से। जैसे कि मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई देता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जस्ट वेट। ये ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पर। और अगर मुझे ये देखो, आप देखोगे तो मार्केट क्या था, मार्केट पिछले दिन नीचे बंद हुआ था और ऊपर गैप अप ओपनिंग उसने मार्केट ने दी थी, ठीक है। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा था, वीवेप ऊपर था और मार्केट क्या था, वीवेप के नीचे कंसोलिडेट कर रहा था। तो जैसे ही लास्ट लो मार्केट ने तोड़ा, उसके बाद आपको इतनी बड़ी सेलिंग मार्केट में देखने को मिली, जो कि 200-250 पॉइंट की रैली थी इन वन डे के अंदर। आप देखोगे इंट्राडे के अंदर। तो आप ये सब कैप्चर कर सकते हो वीवेब की मदद से। इसके लिए आप टाइम फ्रेम 5 मिनट मैं बोलूँगा, 5 मिनट यूज़ कीजिए, या आप अगर अच्छे काफ़ी टाइम आपको मार्केट में हो सकता है तो आप 2 मिनट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और आपको अब आपको होगा कि कई जगह तो ऐसा होता है कि मुझे लॉस भी देखने को मिल जाता है, जो सिचुएशंस आप बता रहे हो कि देखो मार्केट ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था, पर नीचे गैप डाउन खुला। अब आप यहीं पर देखोगे तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि मार्केट का आपको हमेशा क्या करना है, ट्रेंड भी आइडेंटिफ़ाई करना है। अगर आप देखोगे 3 मार्च का है ये, अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड को देखूँ, अगर मैं इसमें चला जाऊँ वन डे या मैं 2 घंटे के चार्ट पे चला जाता हूँ, तो आप मुझे देखोगे कि 25 मार्च का चार्ट अगर मैं देखता हूँ, ठीक है? ये मैं 25 मार्च का चार्ट अगर मैं देखता हूँ, तो आप देखोगे 25 फरवरी का चार्ट अगर मैं देखता हूँ, यस, तो मार्केट जो था एक कंसोलिडेशन ज़ोन में था और एक सेलिंग में था। तो आपको वहाँ पे बाइंग ट्रेंड मिलना पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा क्या करना है कि मार्केट का जो पूरा ट्रेंड है, वो भी आपको आइडेंटिफ़ाई करके चलना है। हो सकता है कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर एक पुलबैक ले रहा हो और पुलबैक के बाद फिर से अपने कंटिन्यू जो ट्रेंड उसका चल रहा है, उसको कंटिन्यू कर दे। तो आपको हमेशा ट्रेंड देख के भी वीवेब को यूज़ करना है। अगर आप स्कैल्पर हैं तो कोई मूवमेंट आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो फिर 1-2 मिनट के अंदर ही ट्रेड लेके निकल जाओगे। अगर आप ट्रेड को इंट्राडे में होल्ड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 घंटा या फिर आप यहाँ पर चले जाइए 1 घंटे के चार्ट पर आकर मार्केट का जो ट्रेंड है उसको भी आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? आपको समझ में आ गई सारी चीज़ें? अगर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, तो आई थिंक कि आप अपने लॉसेस कम करेंगे। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए और डिटेल में चीज़ें चाहिए, तो आपको कमेंट में लिखना है वीवेब और नेक्स्ट पार्ट। अगर आप ये सब लिखेंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, यहाँ पर कमेंट करना है, और जाने से पहले मैं आपको एक और स्ट्रैटेजी दे जाता हूँ, जो कि लास्ट में मैं आपको देना भी चाहता था। अगर आपको कभी भी यहाँ पर मार्केट में क्या दिखे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ हो, ठीक है? मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा हो, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे मार्केट डाउन ट्रेंड है और गैप अप ओपनिंग है, और उसके बाद 2-3 कैंडल आपको रेड दिख जाती हैं, तो आप अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बनाकर चल सकते हो। उसका लाइव एग्जांपल भी मुझे यहाँ पर दिख गया है। अगर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही था, मतलब कंसोलिडेशन फेज में था। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड है। उसके बाद मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और 2-3 कैंडल जैसे ही गैप अप ओपनिंग के बाद रेड बनाई, उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकता था और इतने बड़े पॉइंट्स मुझे मार्केट में मिल जाते। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स भी, ये छोटे-छोटे ब्रह्मास्त्र भी मैं आपको देता रहूँगा। अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को शेयर करना है जो रियल ट्रेडिंग सीखना चाहता है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो के साथ इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच।